औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है अल्लाह ताला से दोस्ती या अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप कैसे की जाए, अल्लाह ताला को दोस्त कैसे बनाएं। बहुत से अगर हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेगुनाह बेपनाह बेइंतहा नेमतें की बरसात की है। अगर हम अपने रहने सहने से लेकर अपने खाने पीने तक, अपने सोने जागने तक, अपने बात करने तक, यहाँ तक कि हम पहले अपने जिस्म को देख लें, अल्लाह ताला ने देखने के लिए हर एक को बहुत खूबसूरत आंखें दी है, सांस लेने के लिए नोज़ दी है, खाने के लिए ज़ुबान, मुंह दिया है। हर किसी को अपने अपने जिस्म से प्यार है, अगर वो गोरा है तो भी, अगर वो गंदमी है वो भी। अगर हम इनामात की तरफ जाए, हम अपने रिश्तों की तरफ जाए जो कि हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन रिश्ता है माँ बाप का। हमें माँ बाप दिए, हमें शेयरिंग के लिए बहन भाई दिए कि वो हमारे दोस्तों से बढ़कर होते हैं। हमें बुज़ुर्ग दिए इज़्ज़त देने के लिए ताकि हम उनकी इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला हम पर रहमत करे। हमें हर वो चीज़ दी है जो हमारी आसाइशों को भी कंप्लीट करती है, जो हमारे रहन सहन को भी कंप्लीट करती है। हमें हर उस नेमत से नवाजा है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कुछ लोग अल्लाह ताला को अपनी नीड्स तक ही रखते हैं। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मगर हम अगर अपने आप को देखें तो कितने लोग हैं, कितने फ़ीसद लोग हैं जो अल्लाह ताला की आजकल के ज़माने में वैसे इबादत करते हैं जैसे हमें हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है कि दरगुजर कर जाओ, जहाँ तुम्हारी इज्जत पर बात आती है वहाँ चुप कर जाओ। अगर चुप रहने से तुम्हारी इज्जत गिरती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। बड़ों की इज्जत किया करो। एक जगह तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ बुजुर्ग खड़ा है, अपनी जगह उस बुजुर्ग के लिए छोड़ दो। अगर हम मुख्तलिफ ऐसे हदीस को देखें तो कितने लोग इस पर पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगाने की जब बात आती है तो मैं एक अहम टिप, 2-3 अहम टिप आपको दूंगी जिससे इंशाल्लाह आपकी और अल्लाह ताला की दोस्ती और बॉन्डिंग बनेगी और आप अपनी सारी जो ख्वाहिशात है, ज़रूरियात है, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला से आपकी दोस्ती होगी तो आपको वो सब इतना जल्दी मिलेगा जिसके लिए आप सदियों इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग हमारे बीच ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात तक ही अल्लाह ताला मतलब ज़रूरत पड़ी या हाजत पड़ी तो अल्लाह ताला को हम याद करते हैं, हम सजदे भी ज़्यादा कर लेते हैं, हम इबादतें भी ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सर पे होते हैं, तब हमें नमाज भी याद आती है, सिपारे भी याद आते हैं, तिलावतें भी याद आती हैं, नवाफ़िल खैरात सदका भी याद आता है। कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि जब बच्चों पर कोई मुसीबत या मुश्किल आती है तो वो माँ बाप खैरात भी ज़्यादा करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं, नफ़ल नमाज ख़त्म कर वगैरह भी करवाते हैं। मगर अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन को देखें तो क्या हम पर अगर कोई मुसीबत ना पड़ी हो, हमारी कोई हाजत ना हो, परेशानी ना हो, तो क्या हम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं जैसे हम उन डेज़ में करते हैं? ऑब्वियसली मुझे पता है आजकल के मुसलमानों का, आजकल के लोगों के कि तब हमें अल्लाह ताला याद आता है जब हमारे सर पर मुसीबत पड़ती है। मगर अल्लाह ताला से अगर दोस्ती की जाए, अल्लाह ताला से अगर यारी लगाई जाए तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आप अगर फ़कीर भी हैं तो बादशाहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगी क्योंकि आपको आपका साथ आपके रब ने दिया है, आपके साथ आपका रब होगा। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लें कि गम हो या खुशी हो, हाजत हो या हाजत ना हो, मुसीबत हो, खुशहाली हो, हर एक कंडीशन में आपने अल्लाह ताला का साथ नहीं छोड़ना। और अल्लाह ताला का साथ कैसे हम छोड़ते हैं? नमाज ना अदा करके। यकीन करें जब अजान की आवाज़ आ रही होती है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लें, तो 1 मिनट के लिए अपने माइंड में ये सोचें कि क्या ये जो काम कर रहा हूँ वो उस इन्विटेशन से बढ़कर है जो मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, वो उस अज़ान के अल्फाज से बढ़कर है जो मैं कर रहा हूँ ये काम। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, किसी भी आप सिचुएशन में हो, सफ़र में हो, घर में हो, खुशी में हो, गम में हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपने नमाज हर हालत में अदा करनी है।
तीसरा पॉइंट, आप ज़्यादातर अपना टाइम वक़्फ़ करें, अहादीस पढ़ें, छोटी-छोटी अहादीस पढ़ें, लेकिन अपना टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले 1 घंटा देते थे ऐसी अहादीस को या इस्लामिक रीडिंग्स हो या आपके तबलीग वग़ैरह में नहीं गए, तो आज से अपना ये स्टेप कर लीजिएगा कि अगर आप 1 घंटा देते थे तो अब आप 2 घंटे देंगे। आप तबलीग के लिए नहीं गए या 1 दफ़ा गए, 2 दफ़ा, आप महीने में 1 दफ़ा जाया करें, 2 महीने में 1 दफ़ा जाया करें, मगर एक टाइम ऐसा महज़ करें अपने लिए कि ये मेरा और अल्लाह का टाइम है, इसमें मैं किसी और को दखल अंदाज़ी नहीं करने दूँगा। आप अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें, साइड पे कर दें। आप अपने बच्चों से, अपने रूम से कहीं ऐसी जगह जहाँ चले जाएँ, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद पॉइंट आता है कि आप नमाज जब पढ़ते हैं तो फुल कंसंट्रेशन से, खुशू खुजू से, मर्द हजरात मस्जिद में जाकर, औरतें घर पर एहतमाम करेंगी ऐसे तरीके से कि आपको अल्लाह ताला देख रहा है। और जिन लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता, ये उनके लिए प्लस पॉइंट में बता रही हूँ कि ये समझिएगा कि ये आपकी आखिरी नमाज है, इसके बाद आपने अल्लाह ताला ने मुलाकात करनी है और आपके नाम-ए-अमाल आपके सामने रखे जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि आप पर मतलब वो तारी हो जाएगा, वो वक़्त आ जाएगा कि इंसान पर जब परेशानी आती है ना, तो वो उसी तरफ कंसंट्रेट करता है कि नहीं, मैंने ये काम करना है, मैंने इस काम से मतलब निकलना है किसी भी सिचुएशन में। तो आपने ये क्या करना है, कंसंट्रेशन से नमाज़ पढ़नी है कि आपको अल्लाह ताला देख रहा है और आप अल्लाह को देख रहे हो, ठीक है? आपने फिर उसके बाद क्या करना है कि सदका या खैरात 2 दिन बाद कर ले, दिन में किसी टाइम। और सदका ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही हो, आप नफ़ल भी कर सकते हैं। आप एक गरम रोटी बना रहे हैं, वो उस एक गरम रोटी को आप बाहर दे दें या चिड़िया वग़ैरह को, जानवरों को डाल दें, तो ये हो क्या होगा कि आपने दिन में कोई एक ऐसी नेकी की होगी, या आपके लिए आप अपने लिए किसी से दुआ ले रहे हैं, वो गरम रोटी पेश करके, या अगर वो जानवर हो या इंसान हो, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम टाइम से नमाज़ें भी हो गई हैं। आपने जो अल्लाह ताला को टाइम देना था, या इस्लाम में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप कोई हदीस पढ़ रहे हैं, आप कोई इस्लामिक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा कर लें। और आप जितने भी आपकी बिज़ी रूटीन हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आज मैं बिज़ी था, मैं कल करूँगा, तो ये पार्ट अपनी लाइफ से रिमूव करना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई खुशी आपको पहुँचती है, कोई गम अल्लाह ना करे आपको पहुँचता है, आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाने हैं। मोहताजी सिर्फ़ अल्लाह की बेहतर है, किसी इंसान के सामने फ़रियाद नहीं करनी। अगर वो आपके माँ-बाप हो, अगर वो आपके बहन-भाई हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी दोस्त हो, ऐसा आप यूँ समझें कि अल्लाह ताला आपका बेस्ट फ्रेंड है, और यकीन करें कि अल्लाह ताला सुनता है आपकी। आप छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात भी अल्लाह ताला को करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर तुम्हारा ये जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो मुझसे मांगो। जब एक जूती का तस्मा हो तुम्हें, इतना वो आपको सुन रहा है कि मैं तुम्हारे जूती के तस्मे से लेकर तुम्हें वो हर चीज़ फराहम करने वाला हूँ जो तुम्हारी बुनियादी ज़रूरियात है या ख्वाहिशात है या हाजात है। तो आपने क्या करना है, एक टाइम ऐसा इशा के बाद महज़ कर ले कि वो सिर्फ़ आपको और अल्लाह ताला का टाइम हो। आपने दिन भर में क्या किया? किसने आपको टेंशन दी, परेशानी दी? आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, उन सब की माफ़ी माँगना और अल्लाह ताला से बातें करना। जैसे हमारे लाइफ़ में एक स्पेशल पर्सन होता है ना, आप सारे कामों से फ्री हो जाए और फिर उस स्पेशल बंदे से बात करते हैं, तो वो क्या होगा, वो स्पेशल बंदा क्या होगा, हमारे लिए अल्लाह होगा। ए मेरे अल्लाह, आज मैंने ये किया, आज मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे इस बंदे को माफ़ किया क्योंकि तू माफ़ करने वालों को पसंद करता है। ए मेरे अल्लाह, आज मैंने तेरी रज़ा के लिए इस तेरी राह में इतने-इतने पैसे ख़र्च किए हैं। ए मेरे अल्लाह, तू इसको कबूलो मंज़ूर फ़रमा, ये ख़ालिस तेरी रज़ा के लिए है। ए मेरे अल्लाह, मैंने आज ये काम किया, इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की, इस पे मेरा दिल दुखा, लेकिन मैंने तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया। ए मेरे अल्लाह, मैंने उस बंदे के साथ ज़्यादती की, ए मेरे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। 5 मिनट, 10 मिनट, ये स्पेसिफिक टाइम चूज़ कर लें अपने लिए। जब सारे कामों से आप फ्री हो जाए, सहन में आके बैठ जाए, कमरे में आके बैठ जाए,
जहाँ भी हो, लेकिन 5 से 10 मिनट आप अपने और अल्लाह ताला की कन्वर्सेशन के लिए महज़ कर लें। यकीन करें ये बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ़ को, और आपको पता भी नहीं होगा कि जो चीज़ आपके दिल में थी, जो ख्वाहिश उभर रही थी, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे थे। आपको पता था मेरे पास असासा इतना नहीं है कि मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। वो असासा कहाँ से बेचता है, क्या वसीला बनता है, लेकिन वो अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ लाके आपके कदमों में रखेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला के फ्रेंड हो, अल्लाह ताला के आप अपने अल्लाह ताला को वो सब बता रहे हो जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपने किए हैं, और अल्लाह ताला आपको इन रिटर्न वो सब कुछ देगा जो आपकी हाजात है और ख्वाहिशात है। ये एक पॉइंट आप अपने लाइफ़ में ज़रूर ऐड कीजिएगा, और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता आप करके देखें और फिर रिज़ल्ट्स मुझसे शेयर करें। मैं वेट करूँगी आपके रिज़ल्ट का। अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।